नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? मराठा साम्राज्य। आज हम इस वीडियो में मराठा साम्राज्य के बारे पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। आज ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। सबसे पहला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे। संस्थापक, इनको मराठा साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे जाना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। इनका जन्म 19 फरवरी 1627 को सिवनेर फोर्ट में, सिवनेर दुर्ग में, सिवनेर किला में हुआ। यानी आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1627 को सिवनेर किला। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके पिता और इनके माता का नाम बहुत बार पूछा जाता रहा है कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। अब आपको यहां से दो चीजें याद रखनी है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, इनके दो गुरु थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इनके राजनीतिक गुरु थे कोंडदेव। और अगर पूछा जाए कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगर इनके आध्यात्मिक गुरु पूछे जाए तो रामदास, और अगर राजनीतिक गुरु पूछे जाए तो कोंडदेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी किसको बनाया, तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। शासन, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शासन था वो हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। ये इनके मंत्रिमंडल का नाम, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके मंत्रिमंडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 मंत्रियों का एक समूह होता था जिसमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 मंत्रियों का एक समूह होता था जिनकी सहायता से शिवाजी महाराज शासन करते थे। और इनमें ये जो 8 मंत्री होते थे, इनमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था। प्रथम अभियान, अब यहां से एक क्वेश्चन निकलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रथम अभियान किसके खिलाफ था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रथम अभियान बीजापुर के खिलाफ किया। और यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि इन्होंने सर्वप्रथम सिंहगढ़ के किले को जीता। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले कौन से किले को जीता, तो इन्होंने सबसे पहले सिंहगढ़ का किला जीता। और ये कब जीता? ये जीता 1643 में। इनका प्रथम अभियान बीजापुर के खिलाफ था और यहां पर इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता 1643 में। अब यहां से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, अफजल खां और शाइस्ता खां। अफजल खां की हत्या शिवाजी द्वारा की गई। अफजल खां की हत्या कब की गई? 1659 में। अब यहां पे देखिए, जो अफजल खां था इसकी और शिवाजी महाराज के बारे आपको पता होना चाहिए कि जो अफजल खां था ये धोखे से शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। ये दोनों आपस में, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खां मिलते हैं। मिलना किस तरह से होता है कि एक बात होती है कि एक संधि है और इसके तहत हमें मिलना है। और यहां पे क्या बात होती है तय कि बिना सेना के मिलना है, बिना अस्त्र शस्त्र के मिलना है। लेकिन जो अफजल खां था ये क्या करता है, इसने प्लान बनाया था कि जब हम अकेले मिलेंगे तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या कर दूंगा। लेकिन जो शिवाजी महाराज थे ये इसके बारे जानते थे कि ये ऐसा कदम उठा सकता है, इसलिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो पहले से ही तैयार थे। जो अफजल खां था जब ये शिवाजी महाराज से मिलने आता है तो ये क्या करता है, ये छल से छत्रपति शिवाजी महाराज की पीठ में खंजर घोंपता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से ही जानते थे कि अफजल खां ऐसा कर सकता है, तो वो पहले से ही तैयारी के साथ आए थे। और ये पहले ही नीचे कुछ जैसे स्टील के जैसा, जैसे आज के समय में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, कुछ ऐसा पहन के आए थे। और उस जो वो खंजर घोंपता है पीठ में तो उसका असर नहीं होता और छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खां की हत्या कर देते हैं। तो यहां से क्या क्वेश्चन निकलता है कि अफजल खां की हत्या 1659 में हुई। फिर शाइस्ता खां। अब शाइस्ता खां कौन था? शाइस्ता खां था जो उस समय, देखिए इस समय आप सभी जानते हैं मुगल बादशाह कौन था। इस समय मुगल बादशाह था, मैं यहां पे लिख देता हूं, औरंगजेब। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण में अपने शासन को बढ़ा रहे थे तो उत्तर में उस समय किसका शासन था? उत्तर में उस समय मुगल साम्राज्य का शासन था और औरंगजेब उस समय मुगल बादशाह था। तो औरंगजेब बहुत चिंतित था कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपना शासन बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो उनके शासन को नियंत्रण करने के लिए, यानी उनके जो अभियान थे उनको रोकने के लिए अपने मामा को शाइस्ता खां को भेजता है कि जाइए आप दक्षिण में शिवाजी महाराज के ऊपर नियंत्रण रखिए
और शाइस्ता खां को जख्मी कब कर दिया जाता है? शाइस्ता खां को बहुत बुरी तरह पराजित किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा 1663 में। तो यहां से ये दो क्वेश्चन निकलते हैं, अफजल खां और शाइस्ता खां। अब हम पढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को 2 बार लूटा। सबसे पहली बार लूटा 1664 में और फिर लूटा गया 1670 में। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को कब लूटा? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा 1664 में और फिर 1670 में। फिर पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बार बार। पुरंदर की संधि सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कब हुई, 1665 में हुई। और किस किस के बीच हुई? यह हुई छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच। इसमें क्या होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीते हुए 35 किलों में से 23 किले दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि पुरंदर की संधि के तहत कितने किले दिए गए? 23 किले दिए गए। और फिर क्या होता है, इसी संधि के तहत अगले साल, ये देखिए ये संधि हुई 1665 में, और इसी संधि के तहत जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो महाराज शिवाजी थे, वो क्या काम करते हैं? वो औरंगजेब से मिलने जाते हैं। तो औरंगजेब वहां पे क्या करता है? छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, नैतिक व्यवहार नहीं करता, और क्या करता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब कैद कर लेता है। जयपुर में इनको बंदी बना के रखा जाता है। इनको 1666 में कैद किया जाता है और कुछ दिन बाद अगस्त 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से भाग निकलते हैं, यानी कैद से आजाद हो जाते हैं। फिर आपको याद रखना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए यहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासन को बहुत बढ़ा लिया था, अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिया था, लेकिन इन्होंने अपना राज्याभिषेक अभी तक नहीं कराया था। तो याद रखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक 1674 में कराया। जून 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक होता है और राजधानी भी इनकी रायगढ़ थी, तो याद रखना है। और इनका जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो अपना राज्याभिषेक एक विद्वान ब्राह्मण के हाथों करवाते हैं, श्री गंगा भट्ट द्वारा। यहां से क्वेश्चन निकलता है, पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसके द्वारा हुआ? तो गंगा भट्ट। मंत्रिमंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 मंत्रियों का एक समूह होता था, जिनमें सबसे प्रमुख पद पेशवा का होता था, और जो इनका शासन था वो हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। अब देखिए, कर के बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था तो उस समय कितना कर लगाया जाता था, कितना टैक्स लगाया जाता था? तो 33% से लेकर 40% तक उस समय 33% से लेकर 40% तक टैक्स लगाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे कर जो थे, जो टैक्स थे, वो 2 तरह के थे, एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। तो यहाँ से आपको याद रखना है चौथ कितना था और सरदेशमुखी कितना लिया जाता था। तो जो चौथ था, जो कुल उपज का 1/4 हिस्सा, कुल उपज का 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में लिया जाता था, और जो सरदेशमुखी था वो 1/10 हिस्सा। अब आपको याद रखना है कि चौथ किन क्षेत्रों से लिया जाता था और सरदेशमुखी किन क्षेत्रों से लिया जाता था। चौथ किन क्षेत्रों से लिया जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको चौथ और सरदेशमुखी के बारे क्या याद रखना है कि चौथ उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे, यानी जिन पे मराठा साम्राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, उनसे चौथ लिया जाता था। और चौथ क्यों लिया जाता था? उनसे कहा जाता था कि आप हमें चौथ कर दीजिए और हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और ये कुल उपज का 1/4 हिस्सा होता था। जो चौथ था वो कुल उपज का 1/4 हिस्सा होता था, और जो सरदेशमुखी था वो कुल उपज का 1/10 हिस्सा होता था। तो चौथ आपको समझ आ गया, उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं थे। उनसे क्यों लिया जाता था? उनसे कहा जाता था कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और सरदेशमुखी उन क्षेत्रों से लिया जाता था जिनके ऊपर मराठा साम्राज्य का नियंत्रण था, यानी जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आते थे उनसे सरदेशमुखी लिया जाता था, जो कुल उपज का 1/10 हिस्सा होता था। इनके समय में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो टैक्स था वो 33% से लेकर 33% से लेकर 40% तक लिया जाता था। कुल उपज का 33% से लेकर 40% तक लिया जाता था। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका अंतिम अभियान कौन सा था? जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनका अंतिम अभियान था कर्नाटक अभियान। और यहाँ पे किला आपको याद रखना है, जिंजी का किला, ये अंतिम अभियान था। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है 3 अप्रैल 1680 को। तो आपको इनसे रिलेटेड क्या क्या याद रखने हैं? इनका जन्म, मृत्यु, इनके माता पिता का नाम, इनके दोनों गुरुओं का नाम। जो इनके राजनीतिक गुरु थे वो थे कोंडदेव, और जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास जी। इनकी राजधानी रायगढ़। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। और जो जिन्होंने इनका राज्याभिषेक किया वो ब्राह्मण थे, उनका क्या नाम था? श्री गंगा भट्ट। तो ये कुछ बातें हैं। और एक पुरंदर की संधि 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुई, छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच हुई, जिसमें 35 में से 23 किले दिए गए और जयपुर में इनको औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया जाता है।
इनका राज्याभिषेक 1674 में होता है। इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था और सबसे प्रमुख पद पेशवा। अब इस वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य के बारे शुरुआत से पढ़ा, इनके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे पढ़ा। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे जो अष्टप्रधान था इनका मंत्रिमंडल, इसका जो सबसे प्रमुख पद था पेशवा, आगे जाके ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता था। तो मराठा साम्राज्य के कौन कौन पेशवा हुए उन सब के बारे पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।